सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि संसार जो है वह दुख स्वरूप है। क्या है? दुख रूप है। क्योंकि ये नियम है कि हम जिसको दुख स्वरूप समझते हैं स्वतः ही उसी से छूटने की इच्छा हो जाया करती है। आराम समझ में। जिसको हम आनंद रूप समझते हैं उसको प्राप्त करने की तड़पन होती है, और जिसको दुख रूप समझते हैं उसको हम त्यागने की। हाँ बिल्कुल ऐसी चटपटाहट होती है, कब मैं इसे छूटूं, कब छूटूं, कब छूटूं। सही है। परंतु गड़बड़ घोटाला यहाँ पर हो जाता है कि जो दुख रूप है उसको हम सुख रूप समझ ले, और जो सुख रूप है उसे हम दुख रूप समझ ले, तो उस ऐसी अवस्था में क्या होगा? जिसको पाना चाहते हैं उसको छोड़ने की इच्छा होगी, और जिसको छोड़ना चाहिए उसको पाने की इच्छा हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, संसार जो है ये सचमुच में दुख स्वरूप है, और उसके बाद में फिर विचार करना होता है कि वास्तव में संसार कहते किसको। आराम समझ में। संसार किसको कहते हैं? तो देखो संसार जो है कुछ कुछ सूत्र बता देते हैं जिसे आप लोग स्वयं विचार करके इसकी परीक्षा करके देखते रहोगे। संसार कहते हैं जो स्वर्ग जाए। किसको कहते हैं? जो स्वर्ग जाए, अर्थात जो परिवर्तित हो, जो जैसा है वैसा का वैसा रहे नहीं, उसको कहते हैं संसार। जो कभी नहीं बदलता है उसको परमात्मा कहते हैं, और जो सदा बदलता रहता है उसको संसार कहते हैं। अब यहाँ पर सूत्र ये निकलता है कि संसार से तो हमको वैराग्य होना चाहिए, उनसे हम ऊपर उठेंगे तभी आगे की कक्षा में प्रवेश मिलेगा। तो संसार को छोड़ना चाहिए, परंतु विचार करके देखा जाए तो संसार तो इतना लंबा चौड़ा है, और हम पता नहीं कितनों को तो हमने छोड़ रखा है, तो क्या हमको ज्ञान हो जाएगा क्या? गड़बड़ घोटाला कहाँ पर होता, थोड़ा इसका विचार करके समझा देते हैं, ताकि हम संसार को भी ठीक ठीक तरह समझे, और उनसे कैसे छूटना चाहिए उसके रहस्य का, उसके विज्ञान का भी हम ठीक ठीक रहस्य समझ सके। तो विचार करके देखो, लंबा चौड़ा जो संसार है ये सब छूटा हुआ है या नहीं है? हम किसी के घर में जाते क्या? किसी के घर की वस्तु को अपनी मानते क्या? तो कुल मिला करके देखा जाए तो बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनसे तो हम पहले ही छूटे हुए हैं, जबकि यहाँ पर संसार से छूटने की, संसार से ऊपर उठने की बात कही जाती है। यदि संसार को हमने छोड़ ही रखा तो फिर हमें सुख शांति क्यों नहीं मिलती, फिर हमें सत्य का ठीक ठीक बोध क्यों नहीं होता? गड़बड़ घोटाला क्या है? वास्तव में संसार क्या है? थोड़ा इसके ऊपर, संसार का स्वरूप तो बता दिया आपको, परंतु वह संसार किस वस्तु को कहेंगे, और उनसे जब हम ऊपर उठने लगेंगे तभी हमको सत्य का साक्षात्कार होगा, तभी हम महान बन पाएंगे, और तभी हम सचमुच में अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे। आ रहा समझ में? किसको कहते संसार? नहीं आया समझ में? चलो ये जो आप जानते हो ये तो ठीक ही है, और विशेष बता, आप जितना जानते हो ये तो क्या हमने सुना सुना यार, रटा रटाया, कल्पना करके माना हुआ, ठीक है ना? वास्तव में जिस संसार को छोड़ने की बात कही जाती है वह संसार होता है, दो तीन प्रकार से समझा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना है ना, एक तो ईश्वर का संसार और एक जीव का संसार। वो भी ठीक बात है, क्योंकि जीव का जो संसार होता है वह संसार ही हमें बंधन में डालता है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, परंतु ईश्वर का जो बनाया हुआ संसार है उस संसार से भी हमको वैराग्य नहीं होगा तब तक। कहने का मतलब ये जीव के बने हुए संसार से हम विरक्त हो जाएं तो थोड़ी देर के लिए हो जाएंगे, परंतु कुछ समय के बाद में फिर हम उसमें आसक्त हो जाएंगे। तो ईश्वर के बने हुए संसार में से हम संसार किसको माने, सबसे पहले नंबर की बात ये है। तो देखो ये शरीर किसने बनाया? ईश्वर का बनाया हुआ संसार है या नहीं? हाँ, इस संसार में फिर अहमता, हाँ इस तरफ ध्यान दो, बार तुम बार अपने को क्या करना है? ईश्वर के बनाए हुए संसार से भी ऊपर उठना होगा,
तब जाकर के हम सचमुच में ठीक ठीक अधिकारी हो पाएंगे। तो ये शरीर किसका बनाया हुआ? परमात्मा का बनाया हुआ, ईश्वर का बनाया हुआ। तो अभी जो हम सुनाने जा रहे हैं उसका तात्पर्य ये होता है कि संसार दुख स्वरूप है, संसार से छूटना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए, संसार से वैराग्य होना चाहिए। तो इस जगह पर इतना ही तात्पर्य समझो कि शरीर जो है ये शरीर ही संसार है। शरीर से बिन संसार होता ही। किसी को पूरे संसार से वैराग्य हो जाए और यदि शरीर से वैराग्य नहीं है तो समझना चाहिए उसको किसी से भी वैराग्य। और किसी को यदि शरीर से वैराग्य हो जाए फिर संसार की किसी भी वस्तु से वैराग्य न लगता हो, फिर भी सचमुच में बात यह है कि समझो उसे सबसे वैराग्य हो गया। क्योंकि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं किसके लिए? शरीर के लिए ही तो है। किसी को शरीर से ही वैराग्य हो गया तो फिर कपड़ों से वैराग्य करने की आवश्यकता रहेगी क्या? तो सबसे बड़ा संसार होता है अपना शरीर। क्या होता है? शरीर जो होता है ये संसार होता है। अब यहाँ से अपने को कक्षा प्रारंभ करनी है। सबसे पहले संसार शरीर को कहते हैं, फिर इनसे थोड़ा आगे चलेंगे तो संसार कहते हैं इंद्रियों को, फिर थोड़ा ऊपर उठेंगे तो संसार कहते हैं प्राण को, फिर ऊपर उठेंगे तो संसार कहते हैं मन को, संसार कहते हैं बुद्धि को। या ऐसा समझना चाहिए जागृत अवस्था में जिन 42 तत्वों के द्वारा व्यवहार होता है ये सारा का सारा संसार है। तो आप कह दो मुझे तो दिल्ली मुंबई कलकत्ता से वैराग्य है। अरे उनसे वैराग्य है परंतु इससे काम चलने वाला वो तो पहले ही छूटे हुए, उनको क्या छोड़ोगे? वास्तव में बंधन किसके कारण होता है? किसमें महत्व बुद्धि होने से, किसमें आसक्त होने से, किसके पीछे पागल होने से ये जीव जन्म मरण आदि श्रृंखला में भटकता रहता और दुखी होता रहता है। उस जगह पर यह बताया जाता है कि यह शरीर ही संसार है। शरीर में आसक्ति होना, शरीर में अमता ममता होना, शरीर के प्रति कोई किसी भी प्रकार का आ गया समझ में? हाँ, अहमत्व ममत्व आदि कर लेना, ये सारा का सारा बंधन रूप होता है। तो सार बात क्या निकली? संसार दुख स्वरूप है, दुखों से हमें छूटना चाहिए। तो ये शरीर जो है यही संसार है। शरीर सच्चा संसार होने से जब तक शरीर में अमत्व ममत्व का त्याग नहीं होगा, अर्थात मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं काला गोरा हूँ, मैं लंबा ऊंचा बांका टेढ़ा, पता नहीं कोई नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम में महत्व बुद्धि करते हैं। तो कोई किसमें, कोई किसमें, कोई किसमें, कोई नाते रिश्तों में अटक करके उनके पीछे ही पागल होकर के भटकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है, ये नाम रूपात्मक जो प्रपंच है, इस प्रपंच से ऊपर उठे बिना कोई भी सत्य के साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें इनसे ऊपर उठना होता है। तो इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि शरीर को ले जा करके कहीं गिरा के वापस आ जाए, ऐसी बात नहीं है। बात को ठीक ठीक तरह समझना है कि शरीर में यदि हमारी अमता ममता होगी, आसक्ति होगी, महत्व बुद्धि होगी, शरीर को हम सब कुछ समझ लेंगे तो सच्ची बात है हमको दुखों के सिवाय और कुछ भी मिलने वाला आ रहा है समझ में? जैसे कोई हड्डी के ढेर के पास में बैठ जाता है तो बताओ उसे दुर्गंध मिलेगी या सुगंध मिलेगी? क्या मिलेगा? दुर्गंधी मिलेगी, सुगंध थोड़ी मिलेगी। तो बस यही बात है कि यदि हम शरीर में आसक्त होंगे, शरीर को महत्व देंगे, शरीर को सब कुछ समझेंगे तो फिर हमें दुखों के सिवाय कुछ भी मिलने वाला आ रहा समझ में? क्योंकि शरीर क्या है? ये शरीर ही हड्डियों का ढेर है, ये शरीर गंदगी का ढेर है। विचार करके देखो शरीर के प्रत्येक अंग से क्या निकलता? आँख का देखो, नाक का देखो, मुंह का देखो, कान में, पेट में क्या भरा हुआ? अपवित्र चीजें ही तो है। तो जो शरीर में आसक्त होगा, शरीर को महत्व देगा, निश्चित रूप से उनसे रोना होगा। इसीलिए वेदांत शास्त्रों में सबसे बड़ा जो पाप बताया गया है वह पाप यही है कि इस देह को मैं और मेरा मानना। आ रहा समझ में? देहात्म बुद्धि जम पापम न तद्गोवद कोटि भी आत्मा अहम बुद्धि ज पुण्यम न भूतो न भविष्यति। अर्थात जो इस देह को मैं और मेरा समझता है, समझो उसने इतना बड़ा पाप कर लिया कि इस संसार में उसके बराबर कोई पाप है ही। और जो समझता है कि शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं, समझो उसने इतना पुण्य कर लिया कि उसे बड़ा कोई पुण्य होता ही। अब इनमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, ये तो बिल्कुल साधारण बात है। आप उनको न तो इस शरीर को ले जाके कहीं फेंक के आना और न शरीर के साथ कुछ ऐसा वैसा करना, केवल बात को थोड़ा समझ लेना। समझदारी की बात यह है, बुद्धि में थोड़ा हेर फेर कर लेना। ये बुद्धि जिसको सत्य समझ रही है वो सत्य नहीं है, और ये बुद्धि जिसको महत्व नहीं दे रही है वही महत्व देने योग्य है।
तो परमात्मा महत्वपूर्ण है और शरीर संसार आदि जो है ये महत्वपूर्ण है नहीं। तो करना क्या, हमको केवल मात्र अपनी बुद्धि में थोड़ा संस्कार बिठा लेना है कि सारा का सारा नाम रूप प्रपंच जो है ये दुख रूप है, और नाम रूप का जो अधिष्ठान है ये नाम रूप जिसकी सत्ता से सत्तावान होते हैं, ये नाम रूप जिस अधिष्ठान में बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं, वास्तव में वह परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। और उस परमात्मा को प्राप्त करना, जानना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। अब बताओ इसमें कौन सी दिक्कत की बात। और ये इतनी सरल बात, इतनी सहज है कि इससे सरल सहज कुछ होता ही ये थोड़ी विशेष बात हो जाती है। इस शरीर से ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, इसकी भी उपेक्षा नहीं करनी है। अगर शरीर में अगर कुछ कष्ट है तो अपना परमात्मा से ध्यान हट के, जैसे कल मेरा पाँव दुख रहा था तो दिन भर ध्यान उसी में था, पाँव दुख रहा है, पाँव दुख रहा है, पाँव दुख रहा है, ऐसे। तो शरीर की भी उपेक्षा करने की शास्त्र में मना करिए, बिल्कुल ठीक बात है। उपेक्षा नहीं करनी है। ये शरीर ही एक साधन है परमात्मा से मतलब मिलने का। शरीर ही नहीं रहेगा तो अपन परमात्मा से कैसे प्राप्ति लगाने का। ये शरीर में ये शरीर साधनम खलु, वो पता नहीं क्या है श्लोक है ना ऐसा, शरीर माध्य खलु धर्म साधन। हाँ, और बताया भी है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक समारा, सो प्रतर दुख पावही, सिर धुनि धुनि पचिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या बताई जा रही है, यहाँ शरीर की उपेक्षा करने की नहीं बताई जा रही है, बल्कि शरीर में जो हमारी ऐसी बुद्धि बैठी हुई है, ये शरीर में हूँ, ये शरीर मेरा है, और इस शरीर से ही मैं अपने जीवन को अर्थात संसार के अनात्म पदार्थों को प्राप्त करके उनसे मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, केवल मात्र इतना सा विचार है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जैसे इस मकान में हमको रहना तो है, परंतु मकान को मेरा समझेंगे तो इस मकान के टूट फूट होने से हमको रोना पड़ेगा। जो मालिक होता है उसको रोना पड़ता, और जो मालिक ही नहीं उसे रोना पड़ेगा क्या। तो ये संसार तो क्या है, ये संसार तो दुख स्वरूप है, ये तो आगमा पाई, ये तो बनने बिगड़ने वाला, ये तो बना भी है बिगड़ेगा भी है। इसलिए कुल मिलाकर के हमें सत्य को समझना। तो शरीर साधनों का धाम है, शरीर के द्वारा उसकी प्राप्ति की जाती है। इसलिए शरीर को कहीं त्यागना फेंकना नहीं है, बल्कि समझना कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये शरीर दुख रूप है, ये सुख रूप नहीं है। कुल मिलाकर के इस शरीर का जो उपयोग है, और उपयोग हम कर लेते तो जीवन धन्य हो जाता। शरीर का इतना ही तो उपयोग है कि इस देह के द्वारा हमें भगवत प्राप्ति करनी है, सत्य का साक्षात्कार करना है, विद्या के बंधन से मुक्त होना है। परंतु हम क्या करते, हम तो यहाँ पर पता नहीं कितना लंबा चौड़ा संसार बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो बताओ हम शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। आ गया समझ में। तो शरीर साधन का द्वार कब रहेगा, जब हम इस शरीर का सचमुच में उपयोग करेंगे, और यदि दुरुपयोग करेंगे तो ये वास्तव में हमारे रास्ते का बहुत बड़ा प्रतिबंधक बन जाता है। हाँ, इसलिए खूब संसार हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। कुल मिलाकर के जैसे बताया ना, नाव जो होती है उसे पानी में ही रहना होता है, पानी में नहीं रहेगी वह नाव जंग लग करके कुछ समय के बाद में बेकार हो जाएगी। इसलिए नाव को रहना तो पानी में, परंतु शर्त यह होती है कि उस नाव के अंतर्गत पानी नहीं होना चाहिए। यदि नाव के अंतर्गत पानी आने लग गया तो फिर क्या होगा, फिर वह नाव डूब जाएगी। तो ऐसे ही हमें संसार में तो रहना है, परंतु अपने भीतर संसार नहीं रहना चाहिए। तो इस शरीर का वास्तव में उपयोग क्या है, केवल और केवल मात्र इस शरीर को भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है, ऐसा ही समझे। यदि आप ऐसा समझ लोगे, ये शरीर दुख रूप है ऐसा समझ लोगे, तो इसमें आसक्ति नहीं होगी, और इस शरीर का हम सदुपयोग दिन प्रतिदिन हर समय हम इस शरीर के सदुपयोग के बारे में ही सोचेंगे। तो कुल मिलाकर के सार बात ये निकलती है कि अपने जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा, सत्य का साक्षात्कार। जो अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, समझ लेना चाहिए उन्होंने अपने जीवन को धन्य बना लिया। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सचमुच में वो बहुत बड़ा क्या करते हैं, बहुत बड़ा अपराध करते हैं। उनके लिए तो ईशावासी उपनिषद का मंत्र कहता है, ऐश्वर्या नाम ते लोका अंधेन तम सावर्ता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एकेचात्महनो जना। अर्थात जो आत्मा को बिना जाने ही इस लोक से चले जाते हैं, उनको जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँचता है, ऐसे नीच नराधम नरकों में उनका फिर प्रवेश हो जाता है। वहाँ पर खाने पाने की कोई व्यवस्था नहीं होती, तो शरीर से निकलता उसे ही खाओ और उसे ही पीओ।
तो कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण बात यह है कि यह देह आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए मिला हुआ है। तो हम सदा सर्वदा ऐसा ध्यान रखें, ऐसा विचार अपने में जागृत होता रहे कि संसार क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, ये संसार कैसे बनता, इसका रचयिता कौन है, ये बंधन क्यों होता, बंधन से छुटकारा कैसे मिलता, ऐसे प्रश्न अपनी खोपड़ी में आ रहा समझ में जागृत होते रहने चाहिए। तब जाकर के समझो अब कुछ बात हुई। यदि ऐसा नहीं होता तो सच्ची बात है ये सारा का सारा जीवन फिर व्यर्थ चला जाएगा। ये जीवन अनादिकाल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता आ रहा है और फिर क्या होगा, आगे भी भटकता ही आ गया समझ में। हाँ, तो इतनी सी बात यदि समझ लोगे तो समझो जीवन धन्य हो जाएगा। ये समझो एक तरह से नींव होती है, ये नींव जिनकी जितनी मजबूत होगी वो उतने ही महान होंगे। तो जैसे काज में देख देख करके हम अपने आप को निरखते हैं ना, कहाँ पर क्या हो रहा, कहाँ पर क्या नहीं लगा, क्या होना, क्या नहीं होना चाहिए, ऐसे ही जब हम अपने इस शरीर से ऊपर जो वस्तु है, शरीर का जो अधिष्ठान है, उस वस्तु के बारे में विचार करने लग जाएंगे तो सचमुच में जैसे वृक्ष से कोई हाथों को अलग कर दे, फिर वह चाहे कि मैं नीचे नहीं गिरना, मैं नीचे न गिरूं, फिर भी बताओ नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा। अरे वो वृक्ष पर चढ़ करके हाथों को छोड़ दे, वृक्ष से गिरेगा, नीचे गिरेगा। तो ऐसे जिनको ठीक ठीक आत्मज्ञान हो जाता है, फिर वह चाहे कि मेरी मोक्ष नहीं होनी चाहिए, मेरा कल्याण नहीं होना चाहिए, फिर भी न चाहते हुए भी उसका कल्याण हो जाएगा। ये बड़ी विशेष बात है। आ गया समझ में? हाँ, बस इसका खूब अभ्यास करते रहना चाहिए, यही जीवन का सार है। इतना सा आज के लिए खूब है। इतना यदि आप विचार अनुभव में लाओगे, सतत प्रयत्नशील बने रहोगे, वेदांत विचार करते रहोगे, तो हमें जहाँ पहुँचना वहाँ निश्चित रूप से पहुँच जाएंगे। कि भाई ये शरीर मिला है किसकी प्राप्ति के लिए मिला है? केवल मात्र इतना ध्यान रखो, क्योंकि शरीर में आसक्त होना, शरीर को सत्य प्रिय रमणीय समझना, शरीर में महत्व बुद्धि का होना, यही बंधन है। तो शरीर के द्वारा हमें उस साधन को प्राप्त करना, लक्ष्य को, साधन नहीं शरीर साधन हो जाएगा, वह लक्ष्य हो जाएगा। तो शरीर में आसक्ति का होना ही बंधन होता है और शरीर का सदुपयोग करना ही बंधन से छूटने का उपाय हो जाता है।